इधर उधर की बात कह के रो रो के कह रहा है कि हमारी लाज तुम्हारे हाथ में, अब तुम लोग पाड़े पड़ोसन अस समझावे, अब यह कहूँ निकल नहीं पावे, सब घर टेरी टेरी कह दीना, घर बाहर इन्हें जाने न दीना। सबके घर है फलना फलना फलना, ठीक है, देखा ही रहेगा फलना फलना। जैसे कोई नहीं पगला जाता है कि कौन भाग जाए क्यों, तो उसी तरह घर के अगल बगल इतना उस पर पाबंद किया जा रहा है। सैनी पर निकर सकीना बाहर जाई, घर में बैठी ये देख पाई, स्वामी जानते ही ये समाया, करे स्वामी स्वामी गोहरावा। अब घर में बस गुरु महाराज कोई उपाय कीजिए, कोई दया कीजिए, कोई दर्शन करने का कोई उपाय मतलब निकालिए। बराबर घर में रो रही है, अब गोहरा रही है, बराबर मालिक को याद कर रही है। अब कोई एक बार जो करिया के साथ जो सैनिक गए थे, तो उनके हाव भाव चेहरा मोहरा देखकर एकदम खिंचा गई है गोस्वामी जी के प्रति। वो समझ में आ गया है कि नहीं, हमारा कल्याण वहीं से होगा। पूरा अंदर में भाव हो गया है कि हमारा वहाँ जाना आना जाना लगा रहे तो मेरा मुक्ति हो जाएगा। अगर हम नहीं जा पाए, उनसे दर्शन प्रेम श्रद्धा नहीं बढ़ावे, तो हम इस संसार में भवसागर में ही रह जाएंगे। ये उनको पूरा पता हो चुका है सैनिक को। पुनीत ही नारी कारे के किन्हा, हेमा कहाँ रे बुलाई ऊन लीन्हा। एक हेमा नाम के कहार था, देखिए कितनी अच्छी उन्होंने बुद्धि लगाई। और जो साधक होते हैं दुनिया में, कोई ताकत अगर उसको प्रेम हो चुका है गुरु से, तो उसको मिलने से कोई रोक नहीं सकता है। इतना बहुत उदाहरण है जिसमें एक हम लोग आज सैनिक से सीख रहे हैं कि देखिए सैनिक ने क्या उपाय किया है। एक हेमा नाम का कहार था, हमारे गांव में लोग बिल्टू नाम का कहीं सन कहीं स्वामी विधि सारी, दर्शन करो स्वामी दरबारी। कहते हैं कि स्वामी के दरबार ले चल के बस हमको दर्शन खाली करा दो तू। वाको दिए टका दुई चारी, गए स्वामी जहाँ कुटी सवारी। जहाँ कुटी सवारी यानी बनाया गया था, वहीं हिमा लेकर जा रहे हैं। अब देखिए आगे क्या, हृदय अहिरा मिला वहीं बाटी। वो तो दूत था, जैसे स्वामी गुरु महाराज के पास जाने के लिए कैसे महाराज जी से तिवारी जी बोलते थे, पहले महाराज जी से मिलना पड़ता था। उन्हें वहीं अगर गुरु महाराज से मिलना है तो महाराज जी से पहले मिलना ही पड़ेगा, कि वहीं रहते थे डेरा वहाँ गेट पर साथ में। तो कैसे इनके पास उठना बैठना, मंच पर यहाँ तक खकार फेंकते थे, फिर भी महाराज जी का थोड़ा करते थे। तो बराबर कैसे एक सेवक थे, तो उसी तरह गोस्वामी जी का अनन्य भक्त यानी सेवक थे हृदय। अब ये गई है तो पहले हृदय ही मिल गया है। अब हृदय से क्या बोल रही है, जिन सैनी पर तंत सुनावा। पहले एक लाइन पहले, हृदय हीरा मिलाते ही बाटी, हे माता ही भेटी चढ़ी घाटी। हृदय के पास वो घाट पर हृदय मिलता है, उससे दर्शन हो रहा है। जिन सैनी पर तंत सुनावा, हृदय चले तके घर आया। सुने हृदय से लवे लाई, सैनी हृदय से लौ लाई। स्वामी कूटी मोही देव बताई, ताके जाई मैं परसों पाई। दर्शन मिले
कुछ नहीं चाहिए। हृदय से मिली बहुत दीन भाव से कि भाई आप हमको गुरु महाराज से दर्शन करा दो। स्वामी से हमको कुछ नहीं चाहिए, केवल उनका दर्शन चाहिए, हमको आप दर्शन करा दो। अब हृदय देखिए क्या कहता है, हृदय ते ही को सूरत लखाया, पुनि चढ़ के अपने घर आया। स्वामी से सबे कथा सुनाई, सुनी स्वामी के मन सुख पाई। यहाँ कहता है कि सैनी हृदय से लौलाई। जैसे हृदय मिला, लगा कि हमको स्वामी जी मिल गए, गुरु मिल गए। हम लोग को भी जब मथुरा में जाते थे और जैसे महाराज जी मंच पर आ जाते थे तिवारी जी, तो लोग कहते थे कि स्वामी जी अब तुरंत आएंगे। जैसे वो पानी उनी लेकर जैसे मंच पर बैठ चढ़े कि सब लोग एकदम अस्थिर हो जाए, अब स्वामी जी तुरंत आए। तो उसी तरीके से जैसे हृदय मिला, वैसे ही को लगा कि अब हमको दर्शन हो जाएगा। तो इतना भाव में था, पता नहीं अब गोस्वामी जी कहीं गए होंगे, चाहे आराम कर रहे होंगे, विश्राम कर रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे। अब इतना ना प्रेम लौ लाई, इतना ना प्रेम लगाई सैनी हृदय से कि हृदय ने भाप दिया कि ये औरत, ये लड़की अब गोस्वामी से बिना दर्शन के अस्थिर नहीं रह सकती है। इनके विरह वेदना बहुत जग गया है। और गोस्वामी जी की स्थिति हृदय को पता था कि वो किस अवस्था में है। जैसे गुरु महाराज कभी आराम कर रहे थे, गेट पर बहुत भीड़ लगा हुआ है, गुरु महाराज भीतर आराम कर रहा है, भोजन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, लेकिन लोग सत्संगी लोग तो महाराज जी बोलते थे ऐसा रुको रुको अभी रुको, अस्थिर रहो। नहीं हो, बाद में परेशानी बढ़ने लगे तो गुरु महाराज ने उन्हीं को आदेश दे दिया कि तुम सबको बता दो दावा, जो तुम दावा बताओगे वही काम कर जाएगा। तो कहते थे हमको ये हुआ है, वो हुआ है। अब महाराज जी ही दावा बताना शुरू कर दिए। अब आप देखे होंगे कि किसी को कुछ कहना हो तो उन्हीं से कहता था। बाद में गुरु महाराज उनको आदेश दे दिए। तो उसी तरीके से हृदय देखा कि अभी तो स्वामी जी आराम कर रहे हैं, गोस्वामी जी, गुरु महाराज आइए एकदम पगलाई हुई है और कहीं की पालकी हम लेकर आए, हमको जल्दी दर्शन कराइए और फिर हमको जल्दी जाना होगा, हम समय दे नहीं सकते, तो कोई उपाय कीजिए जल्दी। अब विरह भाव दे करके हृदय ने उसके सूरत को सख्त चढ़ा दिया। नहीं हृदय ते ही को सूरत लखाई, पुनि उठी के अपने घर आई। जब सूरत लखा दिया, अपने आत्मा को उन्हें साक्षात करा दिया, उसके बाद में हृदय दिखा दिया सैनी को, और सैनी फिर अपने ये पालकी में बैठ करके और आ गए, अपने घर में आ गए। हेमा कहार अपना पालकी लेके चला जा रहा है उधर, कौन सूरत का भेद दे दिया। हृदय जब चली गई सैनी अपने घर, तो हृदय को हुआ कि जा, ये मैंने क्या कर दिया। इतना विरह वेदना देखकर अपने आपा खो दिया, मैंने उनको तो साक्षात्कार करा दिया, मैंने उसको पहुंचा दिया ऊपर। गुरु महाराज का बिना आदेश का, बिना इनके, अब इनको डर हुआ कि मैंने तो बहुत गलत काम कर दिया। अब आकर गोस्वामी से क्या कहते हैं, स्वामी से सबे कथा सुनाई, सुनी स्वामी के मन सुख पाई। एक दिवस ऐसी विधि भयऊ, सैनी करिया फेटिंग गयऊ। हुआ क्या कि जब करिया, जब सैनी को हृदय ने चढ़ा दिया, तो इसको जब गलतफहमी हो गया कि हमने गलत काम कर दिया, बिना गुरु के आदेश का मैंने नामदान दे दिया, उसके आत्मा को चढ़ा दिया बेचैनी को देकर कि हमको घर जाना है, जल्दी हमको दर्शन कराइए। आज दर्शन कराने की स्थिति में नहीं था, तो कहा कि इसको दर्शन चाहिए, बैठा दिया, गुरु का भी दर्शन करा दिया, ऊपर का भी बात ऊपर भी चढ़ा दिया। अब उसके बाद में घर सैनी खुशी खुशी से अपने घर आ गई है, और इधर गोस्वामी जी के सब बात कही है, तो गोस्वामी जी बहुत खुश हुआ। यही एक इतिहास है पूरे संत मत में। कोई भी अगर आपको जानकारी में हो तो हमको बताइएगा। कबीर साहब से लेकर गुरु महाराज तक कोई ऐसा शिष्य नहीं है कि जो बिना अपने गुरु का कहे किसी को नामदान दे दिया। एक हृदय है कि नामदान ही नहीं दिया, उसको ऊपर चढ़ा नहीं दिया।